यानी एक बार इसको लिख लेंगे, यानी एक बार इसको लिख लेंगे, यानी चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये जब घूम जाएगा गुणा जाएगा 1/4 प्लस यहाँ घुमाएंगे तो देखिए यहाँ घुमाएंगे 4 करना 4 घूम जाएगा 4 -4 और एक का मान कितना 3 4 -4/3 इक्वल। तो हाय एवरीवन, आप लोग का नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं, लिखने में टाइम लगती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम पूरा है, मिल जाएगा, ठीक है, टाइटल में भी है। तो क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड द्वारा निम्न बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों को शून्यकों के बीच के संबंधों की सत्यता यानी सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। सत्यापित कीजिए यानी सत्यता, वही सत्यता की जांच करनी है। चलिए ठीक है, तो चलते हम सॉल्व करते हैं इसको, क्या करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला सवाल है। पहले नंबर इसको हम खंड बनाएंगे, ठीक है। आप एक काम करिए, खंड बनाए। ये देखिए 4 है, ये 1 है, गुणा करिए कितना होगा, 4 ही होगा। अब घटाने पे 3 ही आना चाहिए, खंड बनना चाहिए, ठीक है। घटाने पे 3 ही, यानी 4 का और 3 का ऐसा गुणा करिए, 4 आ रहा है, ठीक है, यानी वही आ रहा है। तो घटाने पे कितना है, 3 आ रहा है, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 4 का नाम 4 होती है, तो 4x² कर देंगे, तो 4x नहीं 4 प्लस x -1x-1 देखिए एकदम सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगी, ठीक है, और गुणा भी करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, एकदम इजी है। और 4 में से 1 घटा रहे हैं, 3 ही आ रहा है, और 4 एक नाम 4 ही हो रही है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4x² इक्वल टू, तो 4 एक का नाम 4 यानी x है, और x हो जाएगी प्लस 4 एक का नाम 4। देखिए 4 इसमें किए तो x² हो गया, यानी x हो जाएगी, ठीक है, x हो जाएगी। और फिर इसमें जब करेंगे, क्या करेंगे, ये 4 एक का नाम 4 यानी 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसे बंद कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ -x है और यहाँ -1 है, तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 1 ही लेंगे, ठीक है। और चलिए इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यानी x ले सकते हैं, x लेंगे, यानी देखिए बात वही हो रही है, ठीक है। देखिए बात वही किया है, आखिर में बात वही किया, चाहे x लीजिए चाहे 1 लीजिए, ठीक है। चलिए हम कर लेते, -1 कर लेंगे, ठीक है। और ये 1 यानी x है, 1 का नाम 1 x हो जाएगी, और 1 का नाम 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगी। देखिए ये दोनों का सम, यानी ये दोनों आ गया बराबर, सवाल एकदम सही है, आज जान लीजिए, ठीक है। एक बार इसको लिखेंगे, एक बार ये वाला लगाते रहे चिन्ह, ठीक है। जो जो चिन्ह लिखा है एक बार इसको नोट करेंगे, और ये एक बार इतना और इतना इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पेन से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो 4x हो जाएगी, 4x -1 बन जाएगी, ठीक है, और 1 बन जाएगा x + 1 बन जाएगा। हो गया ना, बन गया ना, बन गया ना एकदम। यानी एक बार इसको लिख लेंगे, यानी एक बार इसको लिख लेंगे, यानी एक बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का हम यदि कर देंगे, यानी इसके बराबर 0 हो, ठीक है। तो इसके बराबर जब 0 होगा, तो यदि यदि और यदि कितना कितना दिया है, 4x -1 इक्वल टू 0 और x + 1 है, थोड़ा ऊपर लिख देते, जगह एकदम बराबर है, x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे तो x बराबर हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, और जब इसको x पक्षांतर के प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा अल्फा, और ये हो गई बीटा, ठीक है। ये हो गई अल्फा, ये हो गई बीटा, ये अल्फा और बीटा हो गया। चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एक और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इसी दोनों पे सवाल लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अल्फा का मान कितना है, 1/4 प्लस बीटा का मान -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -b का मान कितना दिया, ये b, ये a है, b है, ये c है, ठीक है। -b का मान -3, और a का मान कितना दिया है, 4 हो गया, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये जब घूम जाएगा गुणा हो जाएगा, 1/4 प्लस यहाँ घुमाएंगे तो देखिए यहाँ घुमाएंगे, 4 एक का नाम 4, ये घूम जाएगा, 4 एक का नाम 4, और यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है,
माइनस इक्वल टू 3/4 -3/4। जो इसमें से घटाएंगे तो -3/4 आ जाएगी इक्वल टू -3/4। ये एकदम बिल्कुल सत्यापित हो गया। ठीक है, अब इस वाले को सत्यापित करते हैं। अल्फा का मान कितना दिया है? 1/4, 1/4 दिया है और गुणे इंटू है ना, गुणे और बीटा का मान -1 इक्वल टू सी का मान कितना 1 है -1 और ए का मान 4, ए का नाम 1 है बटा 4 इक्वल टू -1/4। ए भी सिद्ध हो गया। चलिए इस पे लगते हैं। ये कितना होगा? गुणा करेंगे कितना होगा? 3 चौका 12। अब जोड़ने पे 4 ही आना चाहिए तो क्या करेंगे? 3x² प्लस 6x, 12 होनी चाहिए, 6x है -2x -4। देखिए 6 दूनी 12 है ना और 3 चौका 12 हुआ और 4 में से जब 2 घटा देंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, आगे नहीं। चलिए फटाफट लगाते हैं। तो 3x कॉमन, क्या करेंगे? 3x कॉमन के 3x², तो 3x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा 3 एक कन्नम 3 x प्लस 2, 3 दूनी 6 और ये देखिए माइनस माइनस है। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे 2x। ठीक है, और x माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अभी पता है आप लोग को। एक बार इसको लिखेंगे और ये एक बार इतना और इतना लिखेंगे। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से लिख दे ताकि आप लोग को पता चल जाए। एक बार इतना लिखना, एक बार इतना लिखना, और बाकी ये दोनों सेम है तो सवाल एकदम सही है। ठीक है, तो x प्लस 2 आया एक कोष्टक में एक बार और 3x -2 आया एक बार में। ठीक है, चलिए इसका यदि कर लेते हैं। यदि कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 3x -2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हो गया इक्वल टू -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो x है, x इक्वल टू 2/3, -2 है तो ये प्लस में हो जाएगी, ये x है तो नीचे आ जाएगी। चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/, -b/a होती है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होती है। ठीक है, चलिए अल्फा यानी ये देखिए अल्फा कौन है? ये अल्फा हो गया और ये बीटा का मान आ गया। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान आ गया। चलिए लिखते हैं। अल्फा का मान कितना? -2 आया है प्लस बीटा का मान कितना? 2/3 आया है इक्वल टू माइनस बी का मान कितना? ये बी है देखिए x² प्लस bx प्लस c, ऐसे मेथड पे आप रखिएगा। ठीक है, चलिए -b का मान कितना दिया? -4। ठीक है, और ये a का मान कितना दिया? 3। ठीक है, 3। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगी? 2 दूनी 4, -4 हो जाएगी बटा 3 इक्वल टू -4/3। ये तो हो गया सिद्ध। चलिए अल्फा इंटू बीटा कितना? -2 गुणे अब बीटा का मान कितना दिया है? 2/3 इक्वल टू सी का मान कितना दिया? -4 और ए का मान कितना दिया? 3। 4 -4/3 इक्वल टू -4/3, 2 दूनी 4/3। अगला देखते हैं इसका क्या है। तब तक नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट देख लीजिए कैसे लगा है। तो मेरे दोस्तों आपकी बात सवाल क्या दिया है? क्या दिया है सवाल? देखिए आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। क्या तीसरा क्वेश्चन है 5t(s² प्लस 12t प्लस 7 और दूसरा है 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। ठीक है, चलिए फटाफट मारते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो 5t का कितना होगा? ये गुणा करने पर 7 5 35 और 7 5 जोड़ेंगे तो 7 5 35, 7 5 12। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो 5t² प्लस 7x, इधर नहीं इधर घुमाते हैं कितना? 5x प्लस 7x, 7 5 12 हुआ ना। ठीक है, चलिए प्लस 7, 5 7 35, 5 7 35, 7 5 12। देखिए बन गया मेथड। तो 5t² कोष्टक में यानी 5 से एक बार जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा?
टी प्लस 5 का नम 5। चलिए ये हो गया। अब 7 का नम 7 यानी x प्लस 7 का नम 7। देखिए दोनों बराबर आ गया। यहाँ देखिए टी है, यहाँ बार बार x कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ टी है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ टी है, क्या है, टी है, ठीक है, टी है। थोड़ा x लगाते लगाते माइंड में आ गया ना, ठीक है। चलिए एक बार ये दोनों जब सेम आ गए, इसको एक बार लिख देंगे तो टी प्लस 1 आ गया, और एक है 5t, यहाँ कितना है 7 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7। चलिए यदि कर लेते हैं फटाफट, यदि कर लेते हैं, यदि कितना है t प्लस 1 हो इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, और यदि फिर यहाँ पर लिख देंगे, इसका भी यदि लिखेंगे, यदि 5t प्लस 7 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 7/5, और इसका कितना होगा t बराबर इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। यहाँ देखिए जब ये घटाने थे प्लस में, तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपको पता है ना, अल्फा बीटा कौन अभी पता है, इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होती है, ठीक है। चलिए आपको अल्फा बता देते हैं कौन होगा, ये है बीटा का मान, ये है बीटा का मान, ठीक है। ये जो आया है ये अल्फा का मान। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, यानी ये बीटा का मान है, ये अल्फा का मान है। चलिए अल्फा का मान कितना है -1 है, और प्लस बीटा का मान -7/5 है। चलिए इक्वल टू बी का मान कितना दिया 12, बीटा का मान यानी -b का मान 12, ठीक है। और ये ए का मान कितना 5, ठीक है। जो इसमें इधर गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस यहाँ माइनस है, और यहाँ 7 है, 7/5 इक्वल टू -12/5, 7 5 माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है देखे, तो -12/5 इक्वल टू -12/5। ये सॉल्व हो गए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, ठीक है। -1 गुणे बीटा मान -7/5 इक्वल टू सी का मान कितना दिया है 7 दिया है, और ए का मान कितना दिया 5 दिया है। चलिए 7 1 7, ये जब गुणा करें माइनस माइनस हट जाएगा, 7/5 इक्वल टू 7/5। ये सॉल्व हो गई। चलिए थोड़ा हरामी वाला थोड़ा क्वेश्चन है, ये बकुला नियर वाला सवाल है। चलिए तो हम इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, है ना। 4 से गुणा करने पर अभी ये सॉल्व हो जाएगी, 4 से गुणा कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 गुणे 2x² प्लस 4 गुणे 7/2x प्लस 4 गुणे 3/4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 दूनी 4, 4 4 खलास। चलिए अब इसका क्या बनेगा देखिए आप लोग, 4 दूनी 8x² प्लस, ठीक, 2 7 14x प्लस 3। ये अब जाके हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करें, 8 3 24, 8 3 24 कितना हो रहा है 24। आज जोड़ने पे कितना चाहिए 14, 12 दूनी 24 कर सकते हैं, हाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलिए वो कह रहे हैं बैठे ना कोई देख रहे हैं, चलिए उनके लिए है। चलिए 8 3 24 और 12 दूनी 24। चलिए 8x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस, सही है ना, और 3। देखिए 12 2 14 और 12 दूनी 14, 8 3 24 यानी 12 दूनी 24 और 12 2 14, ठीक बन गया। तो 2x कॉमन कर लेंगे, कॉमा, ठीक है, 2x कॉमन कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 4x हो जाएगी प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। 2 का नम 2
इसको बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ कितना कॉमन है, 3x। चलिए 3x ना लिखिए कोई बात नहीं, बात है वही होगी, ठीक है। 3 मान लीजिए, ठीक है। 3 3 चौका 12, 3 चौक 12, 3 चौके 12, 4 और 3 एक करना 3। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए, ये सेम आ गया तो चलिए सवाल सही है। 4x प्लस 1 और एक क्वेश्चन में 2x प्लस 3। चलिए यदि कर लीजिए फटाफट, जगह होगा कि नहीं, जगह हो मिल जाएगा। देखिए इसका यहाँ इतना था, चलिए थोड़ा इधर जगह दे दे रहे हैं ताकि आपका यदि वाला भी हो जाए। यदि 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस। चलिए ये अल्फा का मान आ गया और ये बीटा का मान आ गया, ठीक है। ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ हो जाएगी जगह, चलिए एक इसका हो जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाय माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। चलिए सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। कितना दिया, -1/4 प्लस -3/2 इक्वल टू, अब बी का मान दिया, कितना दिया है यहाँ पर 14 बट्टा कितना जाएगा, 14 बट्टा और ए का मान 8 दिया। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 8 एलसीएम हो जाए, 4 दूनी 8 होगी, 4 दूनी 8 होगी, थोड़ा 4 दूनी 8 हो जाएगी, नहीं थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जगह नहीं है। 4 दूनी 8 हो जाएगी, 4 दूनी 8, 2 1 का 2 -2 प्लस 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस इक्वल टू 14/2, ठीक है। यही जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -14/8 आ जाएगी, ये 14/8 है, ठीक है, इक्वल टू -14/8 आ जाएगी, ठीक है। ये सॉल्व हो गई। अब इसका अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, कितना दिया है, -1/4 गुणे और बीटा का मान -3/2, ठीक, इक्वल टू सी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और ए का मान 8 दिया है। 3 1 का 3, माइनस माइनस खत्म, 4 दूनी 8 इक्वल टू 3/8, ये 3/8। देख लीजिए एकदम मैटर सॉल्व हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए फटाफट।